हाय शार्क्स। आज से 18 साल पहले जब मुझे ब्रा की ज़रूरत महसूस हुई, मैंने अपनी मम्मी को बताया। वो मुझे एक लोकल दुकान पे लेके गई और वहाँ पे भैया ने जो एक ब्रा निकाल के दी, मैंने चुपचाप पहन भी ली। थोड़ी चुभी भी और अनकंफर्टेबल फील हुआ और शायद फिटिंग में भी गड़बड़ थी। जब मम्मी से और ऑप्शंस मांगे, उन्होंने कहा बेटा अब जो है यही है, पहन लो। वहाँ से लगी एक आग कि मुझे लॉन्ड्री इंडस्ट्री में कुछ करना है और वहीं से शुरुआत होती है हमारी ब्रांड इरोटिश की। Hi, I'm Ayushi and I'm Anushka and we are the founders of Erotish। और हम आगरा से आते हैं। मैं हमेशा से एक प्लस साइज लड़की रही हूँ। अब प्लस साइज होने का मतलब ये तो नहीं होता ना कि मुझे स्विमवेयर पहनने का शौक नहीं है। सच पूछो तो हर लड़की की चाह है, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे, कि वो अपने आप को एक अट्रैक्टिव स्विमवेयर में देखना चाहती है कि नहीं विनीता? Absolutely। आप ये सोचिए ना कि एक स्विमवेयर मिलना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभार, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए। तभी हमने आयुषी की एक्सपर्टीज को लेकर स्विमवेयर की एक ऐसी रेंज डेवलप करी है जो इंडियन वुमेन की कर्वेशियस बॉडी को ना ही सिर्फ सपोर्ट भी दे, साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी फील कराए। अब जैसे हर एक आयुषी के लिए एक अनुष्का है, वैसे लॉन्जरे के लिए बना नाइटवेयर और स्विमवेयर के लिए बनाई हमने हमारी बीचवेयर कैटेगरी। लॉन्जरे और स्विमवेयर एक लड़की के लिए बहुत पर्सनल प्रोडक्ट्स होते हैं और इरोटिश के द्वारा हमारा विजन है उन्हें एम्पावर और लिबरेट फील कराना और हर लड़की की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करना, रिगार्डलेस वो कहीं से भी आई हो। आज तक हमने इरोटिश के जरिए 1 लाख लड़कियों को बोल्ड एंड ब्यूटीफुल फील कराया है। इसलिए आज हमारा आस्क है 75 lakhs for 3% equity। So sharks, are you fearless enough to be Erotish? Ayushi, Anushka, love the mission that every woman deserves to feel attractive and to feel confident. Thank you so much। आपने बताया आप आगरा से आए हैं, राइट? हाँ जी। तो बताइए अपनी कहानी, कहाँ से शुरुआत हुई? हाउ डू यू नो ईच अदर? पहले क्या करते थे? तो हम दोनों बहनें हैं। ओह। एंड ये मुझसे 2.5 साल छोटी है। मैंने अपनी निफ्ट की पढ़ाई करने के बाद 1 साल एक नाइटवेयर डिजाइनर के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब करी थी। उसके बाद हम लोगों ने इरोटिश के लिए प्लानिंग स्टार्ट करी। आपको पहले से ही पता था कि यू हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर? टू बी ट्रू, 10th क्लास से मुझे मालूम था मुझे लॉन्ड्री डिजाइनिंग में कुछ करना है। और इंडिया में कोई लॉन्ड्री का कोर्स नहीं था, तो मैं एक टेक्निकल कोर्स के लिए गई जो एक निटवेयर डिजाइनिंग का कोर्स है। इट्स अ फैब्रिक जिससे लॉन्ड्री बनती है। फिर मैंने सर्टिफिकेशन कोर्स किया लॉन्ड्री के अंदर लंदन से एंड हमने फिर वहाँ से अपनी कंपनी की स्टार्टिंग करी और 2019 में हमने इरोटिश को आजियो के थ्रू लॉन्च किया। 2019 के दिसंबर में मिंत्रा पे लॉन्च हुआ इरोटिश। वी हैव स्टार्टेड आवर फैक्ट्री इन नोएडा एट दैट पॉइंट ऑफ। सीधा आपने फैक्ट्री लगा दी? स्मॉल यूनिट था हमारा, वहाँ से हमारा मैनेजमेंट भी काम करता था, थोड़े से टेलर्स थे और उस यूनिट से हमने सारा प्रोडक्शन क्रिएट किया था अपने आजियो पे लॉन्च करने के लिए। तो आपको सीड कैपिटल कहाँ से मिला? इनिशियली कैपिटल हमें हमारे फादर ने प्रोवाइड किया है। उनका भी सिमिलर बिजनेस है? नहीं, हमारे फादर कंस्ट्रक्शन और फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के अंदर। चलिए बहुत अच्छे, फादर से फंडिंग मिल गई शुरू में, तो आधा काम तो वही हो गया। थोड़े से पापड़ भी बेलने पड़े। अच्छा। क्योंकि कैटेगरी थोड़ी सी ऐसी थी कि एक्सप्लेन करने में काफी वक्त लगा था। अच्छा, डैड को इतनी जल्दी समझ में नहीं आया? समझ काफी कुछ आ गया था, लेकिन एक सोसाइटी का टैबू ब्रेक करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हाँ सही बात है। आपने मेहंदी लगाई है? मेरी 10 दिन में शादी है। 24 तारीख से फंक्शंस चालू है। हमने एक फंक्शन शिफ्ट किया आज के चक्कर में। कल पूजा थी। और आप यहाँ आ गए? सर प्रायोरिटी सर। प्रायोरिटी? मतलब ये मौका नहीं मिलेगा, शादी कर लूंगी। आप टीवी पे कह रहे हो प्रायोरिटी, हस्बैंड सुन रहा है? हस्बैंड तो बहुत खुश है, सेलिब्रिटी से शादी हो रही है उसकी। गुड लक, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप अपना ब्रांड का नाम आपने इरोटिश क्यों रखा? So basically the name Erotish पहली बात तो एक किसी डिक्शनरी में है नहीं, ये हमने खुद बनाया है। It is split into 2 directions, which is stylized erotica. It is about celebrating the women for who they are. लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है? मुझे तो थोड़ा खटक रहा है। इरोटिश जब नाम रखते हैं वो एक अलग दिशा में चला जाता है, because erotica is meant to, eroticize. And सालों से बोलते हैं लोग लॉन्जरे मतलब इरोटिक, तो बात नहीं कर सकते, टैबू, राइट? आप उसको फोर फ्रंट पे ला रही है, एम्पावरिंग बना रही है, तो आपने इरोटिश नाम, इट डजंट फिट विद दैट। लॉन्जरे का सबसे बड़ा डेफिनेशन जो इंडिया में गलत है कि लॉन्जरे आप किसी और के लिए पहनते हो। वही तो बात। बट मीनिंग है लॉन्जरे आप अपने लिए पहनते हो। दैट इज व्हाट यू चेंज इट। यू आर फियरलेस बिकॉज यू आर इरोटिश। आयुषी, अनुष्का, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट वी आर मेकिंग कि अगर वो बात है, अगर खुद के लिए पहन रहे हो तो शायद उसका नाम इरोटिश नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। ओके। ऑल्सो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे जब आप एडवर्टाइजिंग करने जाएंगी
तो टर्म लाइक इरोटिश ये बार बार उनके एल्गोरिथम में प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ये आपके लिए शायद एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है। Exactly आपका proposition क्या है? Is it lingerie? Is it beachwear plus lingerie? Or is it plus size plus beachwear plus lingerie? First of all, there is the lingerie category जिसके अंदर bras and panties आती हैं. Then secondly, this is the swimwear category. Swimwear category में हमारे swimming costumes आते हैं and हमारा beachwear आता है. सब में आप plus size भी करते हैं? हम majorly swimwear and beachwear के अंदर plus size करते हैं. Not in lingerie. Not in lingerie. मेरा ये मानना है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर का ना एक पर्सनल ड्राइव बहुत जरूरी है कंपनी के अंदर, स्पेशली इंडियन वुमेन की जो कर्वेशियस बॉडी होती है ना, उसको सपोर्ट देते हुए एक अच्छा डिजाइन और अट्रैक्टिव डिजाइन प्रिपेयर करना जो बॉडी को ढके ना, वो अपने आप में एक चैलेंज है जिसको हम टैकल करना चाहते हैं। कभी-कभी क्या होता है ना, हम एक चीज करते हैं बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट इट, लेकिन उससे जो आपकी परसेप्शन होती है मार्केट में वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है। पीपल स्टार्ट सेइंग ये प्लस साइज के लिए है, रेगुलर के लिए जाना हो तो यहाँ जाइए। तो वो आप जरा केयरफुल रहिएगा एज यू मूव फॉरवर्ड। तो अभी क्या स्केल है बिजनेस का? हमने लास्ट ईयर की क्लोजिंग अपनी 22-23 की 3.8 करोड़ पे करी है। सेकेंड ईयर वॉज 2.5 करोड़, फर्स्ट ईयर वॉज 1.6 करोड़। अभी तक हम लोग 2.8 करोड़ कर चुके हैं। वी आर एमिंग टू क्लोज दिस ईयर एट 4.6 करोड़। इट्स अ ग्रोथ ऑफ 50% ईयर ऑन ईयर। इसके और भी ब्रांड्स तो होंगे ना, ऑलरेडी है? डेफिनेटली है। मतलब आपका यूएसपी क्या है? हमारे जितने भी आप प्रोडक्ट्स यहाँ पे आज देखेंगे, उनकी जो डिजाइन थ्योरी है, द प्रिंट्स एंड द स्टाइलाइजिंग ऑफ इट, हम चाहते हैं कि एवरीबॉडी शुड फील द फन सेल्फ ऑफ देम। तो आपका मेन यूएसपी डिजाइन्स है, जो अभी समझ आ। डिजाइन्स, यस। और भी कुछ डिजाइन्स देख सकते हैं कहीं? So this is the website. This is the latest collection by the name of Beach But ये तो Cuts. बड़ा सिंपल है, it's not डिजाइन प्रिंट तो कुछ नहीं है उसमें। हाँ, but it's elegant, it's nice. As I said, एक ब्रांड विजन, एक ब्रांड आइडेंटिटी, प्लस हमारे कोकी प्रिंट्स होते हैं, द कलर्स एंड द डिजाइन, पूरी थ्योरी को कंबाइन करके वी हैव मेड। एंड हमारा क्योंकि मेजर शेयर मार्केट प्लेस का है, बिकॉज इतनी नीश कैटेगरी थी, किसी कस्टमर को अपनी D2C पे लाना वाज अ टफ टास्क फॉर अस। तो स्टार्टिंग में हम अपने लिए जहां हमारा कस्टमर था, हम वहां गए। कस्टमर को तो मोस्टली जो बिकता होगा वो प्लेन कलर्स ही बिकते होंगे ना? सिंपल। सरप्राइजिंगली नो, हम अभी तक अपनी जो रेंज थी वो मेजरली प्रिंट्स के अंदर खेल रहे थे, बट दिस कलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव लॉन्च्ड द सॉलिड्स। गॉट इट। आपके सॉलिड्स काफी फैशनेबल है। आई फील दैट यू नो but ये प्रिंट में सी दैट कलर, दैट मैनिक्विन ने जो पिंक पहना है एंड दैट रॉयल ब्लू, ऐसे कलर्स मतलब स्टैंड आउट कलर्स तो हैं ही। कोई बाइफर्केशन है सॉलिड्स वर्सेस आपके प्रिंट का? कितना मतलब सेल में कंट्रीब्यूशन है? फॉर द लास्ट सीजन हम लोगों ने 60% सॉलिड्स बेचे हैं, 40% प्रिंट बेचे हैं। वही तो मैं आपको कह रहा था कि सॉलिड्स की ज्यादा मार्केट है ना आपकी, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी वही तो तो है। मैं आपको कह रहा था जब मैं कह रहा था आपसे कि आपने बोला अमेज़न में हम जब बेचते हैं मार्केट प्लेसेस में, मैं बोल रहा था सॉलिड ज्यादा बिकते होंगे, आपने बोला नहीं। प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, आप अपना यूएसपी नहीं समझा पा रहे हैं कि या आप बोल दीजिए कि हमारा कोई स्पेशल यूएसपी नहीं है। बहुत ब्रांड्स है, जैसे जिवामे करके ब्रांड आया था इंडिया में, अभी भी है। आई थिंक रिलायंस ने खरीदा था ब्रांड, तो वो भी यही काम कर रहा था। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपका क्या यूएसपी है, क्योंकि काफी क्राउडेड मार्केट है। नीचे और डिजाइन दिखा दीजिए। But overall, I think design language is okay, right? It's good. Yes, yes. There's a company called Boucheron, right? जो ऐसे prints बेचती है, very very expensive. शिवन नरेश। शिवान एंड नरेश। शिवान एंड नरेश, एग्जैक्टली। सो हम लोग जब अपने मार्केट शेयर की बात करते हैं, आइदर मास ब्रांड्स हैं लाइक क्लोविया, जिवामे, एंड अदरवाइज डिजाइनर ब्रांड्स हैं। आप फ्लर्टिशियस ले लीजिए, आप शिवान एंड नरेश ले लीजिए, प्राइस रेंजेस बहुत हाई होती हैं। माई सेंस इज कि ये सारे ऐसे प्रिंट्स बहुत महंगे आते हैं टिपिकली, तो अगर आपका अफोर्डेबल है एंड फैशनेबल है, इट्स अ गुड यूएसपी। इसका प्राइस बता दीजिए बस। दिस इज 4699। माय गॉड, My God. बहुत महंगा है। देन इट इज प्रीमियम। No, on our entire new collection for the first month we do not give any discounting. हमारी जो डिस्काउंटिंग जाती है वो वेलकम 10 या फर्स्ट परचेज के नाम पे जाती है। उसके बाद हमारे ऑफर्स चलने चालू होते हैं और इनको हम फिर मार्केट प्लेसेस पे लॉन्च करते हैं। हमारी मेजर सेल मिंत्रा से आती है, जहाँ पे आपको इनकी ASP ऑलमोस्ट 35 to 40% कम पे दिखेगी। एवरेज प्रोडक्ट प्राइस कितना आपके पास जो बिक रहा है? हमारे पास एवरेज ऑर्डर वैल्यू चल रही है, एवरेज ऑर्डर प्राइस नहीं चल रहा। AOV यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू होता है आपका टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जिसका मतलब एक ऑर्डर से आपको ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू आता है। इसी के साथ एक टर्म यूज होता है ASP, मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस, क्योंकि कभी कभी एक ऑर्डर में मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। अगर आप टोटल रेवेन्यू को
डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कर दें तो आपको मिलता है ASP यानी एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट। Average order value is going on 1074. That's it. वो तो बहुत कम है कंपेयर टू That is because the lingerie and the bras and the panties उनका price point is from एक ब्रा कितने की आती है? 650 to 750 after discount. आपने 1074 का जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू बताया, तो बास्केट साइज कितने आइटम्स का होता है टिपिकली? On marketplaces it would be 2. तो 500 रुपए एवरेज मतलब आइटम प्राइस हो गया मोटा मोटा आपका। Item price, I'm sorry, I do not have a clarity here. पर आपकी सेल वेबसाइट से आती है मार्केटप्लेस से कितना? हमारी मेजर सेल मार्केटप्लेस से आती है। तो अभी आपकी कितनी % सेल होगी? 63% हमारी मिंत्रा से है, 17% हमारी नायका से है, 12% अमेज़न से है और रिमेनिंग 8% अदर्स से है। एंड वी आर देयर ऑन ऑल द मेजर मार्केटप्लेसेस, जिससे एक ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। मिंत्रा कितने का माल बेच लेता है इस साल का? You mean overall category? Beachwear, swimwear and lingerie. Lingerie category, I guess उनकी overall sale का is somewhere around 8-9%. You said 63% is from Myntra? Yes. Right, let's say 3 crores आप approximately Myntra से करोगे। वो कितना मार्केट शेयर है Myntra के टोटल सेल्स में? मिंत्रा के टोटल, I'm sorry, नहीं, उनको पता नहीं है मिंत्रा उनको पता नहीं है, but I'm guessing based on 7-8% it must be about 700 crore a year types, so must be in a month around 60-70 तो crore. आपका मार्केट शेयर ऑन मिंत्रा इन योर कैटेगरीज काफी छोटा है। मे बी 1% होगा ज्यादा से। दूसरी बात बता दीजिए उसी से लगी हुई, इंडिया में लॉन्जरे मार्केट साइज कितना बड़ा है? अगर हम ग्लोबली बात करें तो 70,000 करोड़ से बड़ा मार्केट है। उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। आई थिंक इंडिया में 70,000 करोड़। ऑर्गेनाइज कितना है आपको इतना पता है? सॉरी, यू डोंट नो। इंटरनेट पे कितना बड़ा है ये मार्केट, कुछ आइडिया? I don't have that statistics, apologies for. आपके टोटल बिजनेस में व्हाट परसेंटेज इज बीचवेयर? Almost 50%. आयुषी, अनुष्का, यहाँ पे जब आप आए थे तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, बहुत अलग एक आपकी एनर्जी थी, अभी डाउन होते हुए दिख रही है, ऐसा क्यों? We are learning so much. आपने सीजन 1 सीजन 2 भी देखा होगा अभी तक, उसी से इतनी लर्निंग मिल जाती है। जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, तो आपको स्पेशली अपनी शादी की डेट पुश करके, अपने फंक्शंस पुश करके यहाँ आए हो ओनली फॉर लर्निंग। Definitely. Can I be really honest? Yes. It is intimidating to sit in front, Yes, like stand in yes. front I was of you about to say that. and answer वही these तो लग रहा है। questions, क्योंकि काफी सारे आंसर्स हैं जो निकल भी नहीं रहे हैं। आराम से बोलो, मैं वही कह रहा हूँ, इंटिमिडेटिंग आपको देख के लग रहा था कि आपको शुरू में एनर्जी जो थी यू गिरी है। आपका अभी पता है आपका अंदर क्या चल रहा है कि मैं बस थैंक यू करूं और निकल जाए, भाग आप जाए। गिव अप मत करो। एंटरप्रेन्योर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वो गिव अप नहीं करते। आप गिव अप मत करो। Actually इस बात को सही कहते हैं, it is a shark tank because when आप लोग जब पूछ रहे हैं, it's थोड़ा सा It gets on the nose at times, and thank you for. अभी आप प्रॉफिटेबल है? हमारा प्रॉफिट अभी मिनिमल है, it is at 1%. ग्रॉस मार्जिन कितना है? 63%. तो 63% ग्रॉस मार्जिन है, तो सारा मार्जिन कहाँ जा रहा है? मैं आपको एक यूनिट इकोनॉमिक्स दे दूं इसमें। Yes. अगर हमारा 1350 का प्रोडक्ट है, उसके अंदर 12% टैक्स जाता है, 36% मार्केट प्लेस को जाता पहली है। बात, आप जब भी अपना प्राइस बताएं नेट ऑफ टैक्स बताएं, टैक्स इज नॉट योर इनकम। ओके, 36% मार्केट प्लेस को जाता है, जिसमें हमारा कमीशन, लॉजिस्टिक्स और पेमेंट गेटवे इंक्लूडेड होता है। 30% हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रहता है, 9% हमारी एडमिन कॉस्ट रहती है, 3% हमारी मार्केटिंग कॉस्ट रहती है और 10% हमारा एनपी रहता है। मार्केटिंग तो मार्केट प्लेस को ही गया। हाँ, ये मार्केट प्लेस को गया। ऑलमोस्ट 40% गोस टू द मार्केट प्लेस। तो एक्चुअली 63 में से 40 तो यहीं चला गया ना, तो आपके पास 23% बच रहा है। तो नाउ यू नीड स्केल, आपको स्केल चाहिए टू मेक इट प्रॉफिटेबल। Why have you come here for investment? और क्या करना क्या चाहती हैं आप इस ब्रांड के साथ इन द नेक्स्ट लेट्स से 3 years? इसको जवाब देने से पहले अनुपम, मैं एक चीज बताना चाहूंगी। हमारी ब्रांड में मिंत्रा पे स्विमवेयर कैटेगरी के अंदर जो बीचवेयर आती है वो बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है बिकॉज लोगों की उसकी जरूरत है, और हमारी सेल मेजर बीचवेयर कैटेगरी की है स्विमवेयर के अंदर। जब आपने बोला ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, वो नंबर्स में बहुत स्ट्रांगली शो नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट? इसका मतलब इनफ इंटरेस्टेड बायर्स ही नहीं है प्रोडक्ट के ना, अदरवाइज तो बढ़ जाना चाहिए था ना। So as Aishi mentioned कि it is a unorganized category, अगर हम मिंत्रा पर भी जाते हैं तो बीचवेयर एज अ कैटेगरी आपको अलग से नहीं मिलेगा, जो आपके टैबलॉइड्स होते हैं उसके अंदर। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है ये स्विमवेयर के अंदर ही आता है। तो अगर कोई कस्टमर फॉर एग्जांपल स्विमवेयर के ऊपर कुछ पहनने के लिए ढूंढ रहा है, वो टाइप करेगा अ वेस्टर्न ड्रेस और समथिंग, वो वेस्टर्न में से बाय कर लेगा बिकॉज ऑफ एन अनऑर्गेनाइज्ड पार्ट इसका जो है।
और अगर उसमें प्रॉपर कैटेगराइजेशन हम करें या प्रॉपर अवेयरनेस प्रोवाइड करें, डेफिनेटली इस प्रोडक्ट की डिमांड है। पर इंडिया में बीच पे सनबेदिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो बीच वेयर इंडिया में बड़ा मार्केट हो ही नहीं सकता है ना। बट आप बीच वेयर सनबेदिंग के लिए नहीं पहनते हो। That's right. अगर आप अपनी ट्रॉपिकल वेकेशन पे हो, आप किसी शैक पे जा रहे हो, आप कहीं जा रहे हो, आप वेस्टर्न वेयर नहीं पहनोगे, आप जीन्स नहीं पहनना चाहोगे, आप ऐसे गारमेंट्स पहनोगे। That's right. Beach wear is not bikinis. Bikinis use होते हैं टैन के लिए. Beach wear is पर used to इंडिया look में cool. दिखता नहीं है बीच Beach wear बहुत, आज आप मालदीव्स जाओ, 50% population is Indian, all wearing beach wear. मुझे क्या लगता है ना, आपका पैशन बहुत अच्छा है, एंड आई थिंक आपको ये कैटेगरी में काम करते रहना चाहिए। मुझे थोड़ा नंबर्स आपके वीक लग रहे हैं, एंड ओवरऑल स्ट्रैटेजी, यू आर वर्किंग इन 3 वेरी डीप कैटेगरीज, तो आपको फोकस करके कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट एक कैटेगरी को बड़ा बनाना चाहिए। वो चॉइस आप ही कर सकते हैं, और थोड़ा उसमें डिफरेंशिएशन पे काम करना चाहिए। और दूसरा मैं आपको एडवाइस दूंगा, ये नॉन प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है ना, अभी बिकॉज आप खाली मार्केट प्लेस पे चला रहे हैं, समथिंग इज रॉन्ग। या तो आपको मार्केट प्लेस पे जाके रीनेगोशिएट करना चाहिए। यही अगर 40% जो आप उनको दे रहे हैं 30 आ जाएगा, तो 10% आपके लिए भी बचेगा, क्योंकि आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा बेनिफिट मार्केट प्लेस को मिल रहा है। आज मैं इससे बाहर हूँ बिकॉज ये थोड़ा अर्ली है, मे बी वील मीट इट अगेन। I think in terms of positioning and strategy, मुझे पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा है, ना ही मुझे आपका ब्रांड नेम और कहाँ आप इसको ले जा रही हैं, वो बात पूरी तरह से समझ में आ रही है। Well done on building a good business, but today I have to be out. One piece of advice: every business does not have to become VC fund. अगर आपको इसको प्रॉफिटेबल और छोटा बनाना है, मे बी आप सिर्फ स्विमवेयर और बीचवेयर कीजिए, एक यूनिक ब्रांड बनाइए और यूनिक पोजीशन बनाइए विद डिजाइन फर्स्ट, एंड दैट मे गिव यू अ वेरी गुड पोजीशन इन द मार्केट। लॉन्जरी में बहुत कंपटीशन है और भी आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा एडवाइस मिला आपको अनुपम से। थैंक यू सो मच। मैं आउट ही रहना चाहूंगा बिजनेस से। ये सिग्निफिकेंटली ग्रो होता हुआ बिजनेस नहीं दिख रहा है, तो पर्सनली शायद एक अच्छा बिजनेस बन सकता है, इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं दिख रहा है। ये 4 करोड़ का नंबर 400 करोड़ जाता हुआ अभी मुझे इतना एविडेंटली नहीं दिख रहा है, तो इसी कारण से मैं आउट होना चाहूँगा। मुझे लगता है आप ऑनलाइन मार्केट लॉन्जरे का आज भी काफी छोटा है, इट्स लेस देन 10%। ऑफलाइन बहुत बड़ा है, पर आप ऑफलाइन कभी कर नहीं पाएंगी, क्योंकि आपकी जो प्राइसिंग है वो बहुत कंफ्यूज्ड है। अगर आप परपेचुअली 35 to 40% डिस्काउंट पे बेचती हैं, ऑफलाइन आपको रिटेलर्स पार्टनर करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग है। प्लस आपकी रेंजेस अलग अलग प्राइस बैंड में है, तो आप मॉल में दुकान खोलेंगे कि जनरल ट्रेड। तो आई थिंक आज आपका जो प्राइसिंग एंड ब्रांड स्ट्रेटजी नेम मुझे काफी कंफ्यूज लगा, तो इसमें मैं आज आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच शार्क्स फॉर योर टाइम। मुझे भी यही लगता है कि कैटेगरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें ग्रोथ आ सकती है। अगर आप देखोगे D2C में एक्विजिशंस भी जो हुई है ना, रिलायंस ने भी जो करी है, इस कैटेगरी में बहुत सॉलिड करी है। मुझे अभी आपका बिजनेस नहीं समझ आया आज। मे बी आप लोग अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए, और इसकी वजह से मैं अभी डिसीजन नहीं बना पा रहा। मैं अनफॉर्चुनेटली अभी आउट हूँ। तो चलिए आयुषी, अनुष्का, थैंक्स, आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिली है। करते रहिए इस पे काम, एंड वील सी यू अगेन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू शार्क्स। थैंक यू।